चलो जी थोड़े पीछे जो सारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ ठाकुर गोविंद राम जी के बाद 1947 के बाद अगर कोई सहाफ़ी उभर करके सामने आया तो वो थे ठाकुर गोविंद राम जी। और ठाकुर गोविंद राम जी के ये शागिर्द थे, उन्होंने इनको लाया था सहाफ़त में और जर्नलिज़म में। पुंछ में सबसे सीनियर जर्नलिस्ट थे वो, और सबसे वो एक जर्नलिस्ट नहीं थे, एक अच्छा इंसान था, एक वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और आज उनकी फैमिली को नुकसान नहीं हुआ है, इंडियन आर्मी की कमर टूटी है, J&K पुलिस के बीच और इंतज़ामिया के बीच में सरदार हरभजन सिंह जी एक पुल का और एक ब्रिज का काम करते थे। और सबसे बड़ी बात उसकी ये थी कि उस आदमी ने कभी किसी आदमी से नाराज़गी नहीं मोल ली, हर आदमी से वो खंदा पेशानी से मिलता था, खुशखुल्की से मिलता था। और जो उसके पता होता था कि ये आदमी मेरा मुखालिफ है, लेकिन उसने उसकी कभी मुखालफत नहीं की। ये उसकी पर्सनैलिटी की इतनी ज़बरदस्त एक चीज़, मतलब एक सिफत थी कि जो शायद ही कुछ लोगों में होती है। तो हमें एक लेसन भी लेना चाहिए, एक सबक भी सीखना चाहिए कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, और पुंछ के अंदर जर्नलिज़म का एक पिलर जो था वो आज गिर गया है, जिससे पूरी सोसाइटी को नुकसान हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ मिलिटेंसी रही है जो 25, 28, 30 साल, तो उस मिलिटेंसी के दौरान में यहाँ पर मुखबरी और शिकायत के बहाने में कई लोग जो थे उससे फ़ौज पकड़ के ले जाती रही है, और उसमें ज़्यादा मुस्लिम होते थे। मैं आपको बता दूँ, हरभजन सिंह वो शख्स था क्योंकि आर्मी पर इसको भरोसा था, तो आर्मी वाले इनसे पूछते थे तो ये कहते ये ऐसा नहीं है, ये कोई ज़ाती रंजिश थी, कोई गाँव की दुश्मनी थी। तो ऐसे कई जानें इस शख्स ने बचाई हैं। तो चलिए हम पूरी सहाफ़ी बरादरी की जानिब से हम हरभजन सिंह जी की तस्कीन रूह के लिए दुआ करते हैं, वाहिगुरु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। सरदार हरभजन सिंह जी का देहांत हुआ है।
हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम में से एक ऐसे अजीम शख्सियत चली गई जिन्होंने हमें हमेशा अपने साथ चलाया। ख़ासकर मैं अपनी ज़ात की बात करूं, उन्होंने हमें हमेशा हमारे ऊपर हाथ रखा और इस फील्ड में हमें बताया कि काम कैसे करना है। सरदार हरभजन सिंह जी एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे। वो एक जर्नलिस्ट ही नहीं थे बल्कि उन्होंने समाज में अपना एक नाम किया था। उन्होंने जर्नलिज़म में रह के हर वक्त पुंछ ज़िला की आवाम के मसाइल जो हैं वो आला हुकाम तक पहुँचाए। तो मैं अपनी तरफ से ज़िला जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ और अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू व कश्मीर की तरफ से उनके इस देहांत पे उनके घर वालों के लिए ताज़ियत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आने वाले वक्त में हमें उन जैसा जो सपूत था वो हमें दे। शुक्रिया बहुत। मुकाम है कि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी और एक बहुत अच्छे प्यारे दोस्तों के दोस्त, एक बड़ी ही सादगी की ज़िंदगी बसर करने वाली शख्सियत पुंछ से जो है कूच कर गई है, इस दुनिया से कूच कर गई है। तो आज न सिर्फ उनके घर वालों का बल्कि हमारी पुंछ की जो सोसाइटी है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जैसा कि आपको पता है कि उनका बहुत बड़ा लाइजान था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आर्मी हुकाम के साथ। तो उन्होंने एक लाइजान का काम करके पुंछ की जितने मसाइल होते थे या परेशानियाँ होती थी, मुश्किलात होती थी, उनको हल किया। तो आज हमने उनकी सूरत में एक बेहतरीन साथी, एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन गाइड को खोया है। हम दुआ करते हैं कि जल्द ही उनका ये जो खला है वो रब पूरा करे और उनके घर वालों को सुख शांति दे। हम उनके घर वालों के साथ इस दुख की घड़ी में बराबर की शरीक हैं। इस वक्त हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा दुख का मुकाम है कि हमारे एक साथी बुज़ुर्ग और मोहसिन दोस्त जो नहायत ही खुश इखलाक इंसान होने के साथ साथ एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, उन्होंने यकीनन ये जो खला पैदा हुआ पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम उनके लवाहिकीन, उनके ख़ानदान के साथ शाना शामिल है और तमाम लोगों को ताज़ियत पेश करते हैं। शुक्रिया। ये हमारे लिए इंतहाई दुख का मकाम है कि सहाफ़त की दुनिया से हमारा एक और जो पुंछ में सहाफ़त के नाम पे एक बहुत बड़ा रोशन थे, वो आज हमसे जुदा हो गई। हम इस पर इज़हार ताज़ियत करते हैं और दुख का इज़हार करते हैं और यकीन करते हैं कि आइंदा भी हम लोग उन्होंने जो काम किए हैं उन पर ध्यान